ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव जी अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने यह अवतार ग्रहण किया है। सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी भी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वे मेरे दर्शन मात्र से ही विलुप्त हो जाएंगे। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को प्रस्थान कीजिए। हे प्रभु, आपको फिर से बारंबार नमस्कार है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के समीप पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर के पता करो। श्री रघुनाथ जी के आज्ञानुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मर्षियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देख वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान हैं। इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांग कर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी सुवर्ण विभूषित पुष्पक विमान से नीचे उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों तथा प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को मेरा प्रणाम है। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के वासी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, रक्षक, शंकर विष्णु जटाधारी, मुंडित शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक और सबका संहार करने वाले प्रभु आप ही हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब वे बड़े ही विनीत भाव से खड़े हुए और रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, हे रघुनंदन, आप साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए ही इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे।
श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न ने अर्ध निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे। भगवान ने समस्त सचिवों, वेदों के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुँचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से मिले। यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। अब पुष्पक विमान से कहते हैं, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं, तुम वहीं पर रहना। तदनंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री रामचंद्र जी की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्रागट्य की वार्ता भी तुमसे कह दी है।